हेलो स्टूडेंट। आज अपन सेल बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक लेंगे। फर्स्ट जो आपकी कोशिका विज्ञान है उसके पहले यूनिट के अंदर तीन टॉपिक हैं मेनली, जिसके अंदर अपन पहला टॉपिक है जो डिस्कस कर चुके हैं उससे पूर्व के ही लेक्चर में, जिसके अंदर अपन ने कोशिका सिद्धांत और उसका मॉडर्न जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में अपना पढ़ा था। दूसरा टॉपिक है जितनी भी अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका माप, आकार और उसके लक्षण और उसकी अलग अलग जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो है। और तीसरा जो टॉपिक है वो है आपकी प्रोकैरियोटिक जो मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, उनके बीच में क्या अंतर है। ये तीन टॉपिक है जो कि आपके जो सेकंड पेपर है सेल बायो का उसके अंदर आते हैं। तो अपन कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी एंड देयर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के बारे में अपन पूरे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपन टॉपिक लेते हैं दूसरा टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं उनकी साइज, शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन नॉर्मल जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेल थ्योरी कि जितने भी जो जीवित प्राणी हैं वो सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। सेल्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ एंड द टिश्यू एंड ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है और जितने भी जीवों के अंदर जो उसके ऊतक है और अंग है वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। दे आर आल्सो स्मॉल दैट दे मस्ट बी व्यूड विथ ए माइक्रोस्कोप। कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो आकार, ओपन, शेप, साइज के आधार पर देखें और उसके फीचर्स के आधार पर देखें तो बहुत प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेगी, लेकिन जो मुख्य रूप से द सेल्स कैन आइदर बी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो मुख्य रूप से दो भागों में इसको व्यक्त किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक टाइप और दूसरा यूकैरियोटिक टाइप। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वैसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक और जितने भी कोशिका अंग है वो झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर केंद्रक देखने को नहीं मिलता और जितनी भी कोशिका अंग है वो द लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मतलब कोशिका अंग झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं या झिल्ली युक्त नहीं होते। दे आर द ओल्डेस्ट सेल्स ऑन अर्थ। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये सबसे पुरानी या प्राचीन कोशिकाएं हैं। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आते हैं, या बैक्टीरिया हैज प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक्स ऑफ्टन मूव यूजिंग स्पेशली स्ट्रक्चर सच एज फ्लैजेला और सेलिया। जो प्रोकैरियोट्स जितने भी जीव है यदि वो मूव करते हैं तो वो थ्रू करते हैं फ्लैजेला के या सेलिया के थ्रू, यानी कि पक्षीपाकों के थ्रू या फिर कशाभिकाओं के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड में आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है और दूसरी तरफ आपको यूकैरियोटिक सेल्स दिखेगी जिसमें कि एनिमल सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स है और जो अलग दूसरे जो कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन है एनिमल, क्या कहते हैं, लिविंग में, नॉन लिविंग में, वायरसेस है, उसका अपन अध्ययन करते हैं। यूकैरियोट सेल्स के अंदर जितने भी प्रोटिस्ट है, फंजाई है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ आप डायग्राम में बैक्टीरिया का जो नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है, जिसके अंदर उसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स है वो देखने को मिलेंगे। जैसे साइटोप्लाज्म है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो नॉर्मली जो यूकैरियोट्स के अंदर जो कुछ सेल वाल है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वाल है वो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स की बनी होती है। और उसके सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति के चारों तरफ कैप्सूल्स भी पाया जाता है जो भी अलग मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। और दूसरी पिलाई पाई जाती है जो कि उसके दूसरे अनदर बैक्टीरिया के अटैचमेंट्स में सहायक होती है ड्यूरिंग कंजुगेशन या रिप्रोडक्शन के समय। और प्लाज्मा झिल्ली जो कि कोशिका द्रव्य के चारों तरफ पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियोइड जो कि न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहाँ पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो ओपन है
और सर्कुलर टाइप होता है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल भी देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में, जिसको प्लाज्मिड्स बोलते हैं। उसके अलावा राइबोसोम्स मिलेंगे, मैसेंजर आरएनए मिलेगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो इसकी एक्टिविटीज़ में काम आते हैं वो भी उसके कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे। और वीप लाइक, चाबुक लाइक जो इसका एक कोशिकांग होता है जो इसको हेल्प करता है मूवमेंट में, जिसको फ्लेजला बोलते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन अनदर साइड यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल है पर्टिकुलरली। इट कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस हैज़ क्रोमोटीन, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस। तो ये स्ट्रक्चर आपको केंद्र के अंदर दिखाई देंगे। क्रोमोटीन है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व पाया जाएगा, और उसके अंदर न्यूक्लियर केंद्र छिद्र पाए जाएंगे, और न्यूक्लियोलस होगा अंदर की तरफ। दूसरे जो कोशिका अंग है जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जिका है, मिटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, वेसिकल्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्म क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कोशिकांग जो कि झिल्ली युक्त प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, सॉरी, प्रोकैरियोटिक के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं देखने को मिलते, और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं। ये मेजर टू डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। इस स्लाइड्स में जितने भी उस दो अंतर के अलावा दूसरे भी बहुत सारे ऐसे अंतर है, उसका अपन डिस्कस करेंगे इस स्लाइड्स के अंदर। इस डायग्राम के बारे में अपन पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपको सेल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक के, यूकैरियोटिक के। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर देयर इज नो न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक डिस्टिंक्ट का आपको केंद्रक देखने को मिलता है। और दूसरा, जितने जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं होते प्रोकैरियोटिक के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन जिनके अंदर, जिनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। दूसरा कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में होगा। दूसरा, प्रोकैरियोटिक के अंदर नो स्ट्रीमिंग इन द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के अंदर किसी प्रकार के स्ट्रीमिंग या मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलेगा, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर देयर इज स्ट्रीमिंग इन द साइटोप्लाज्म। दूसरा, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल डिवीजन है वो विदाउट माइटोसिस होता है, मतलब कोशिका विभाजन के दौरान माइटोसिस नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक के अंदर। यहाँ पर जबकि यूकैरियोटिक के अंदर आपको माइटोसिस देखने को मिलता है। और जो फ्लेजला है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंपल प्रकार का होता है, सामान्य प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो फ्लेजला है वो आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का देखने को मिलेगा। राइबोसोम्स है वो स्मॉलर होते हैं और 70S टाइप के होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक है उनके अंदर लार्जर राइबोसोम्स होते हैं जो कि 80S टाइप के होते हैं। साइटोस्केलेटन जो कोशिका कंकाल तंत्र है वो सिंपल प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, सामान्य प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का मिलेगा। और जो सेल वाल है जो अपन ने पिछली स्लाइड में, सेकंड जो स्लाइड्स थी उसके अंदर डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो कोशिका भित्ति है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जहाँ पर यूकैरियोटिक के अंदर सेल वाल सेलुलोज की सामान्य देखने को मिलती है। और जो जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियट्स मतलब नेक्ड होता है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है यूकैरियोटिक के अंदर। और वहाँ पर क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक में सिंगल के प्रोकैरियोटिक में सिंगल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में डबल होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स के साथ हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल के तौर में देखें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर अपन बैक्टीरिया है, PPLO है, प्लूरोडोमिनो लाइक ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं, ब्लू ग्रीन अर्गी का, और जो वायरसेस है जो कि न तो जीवित है और न ही अजीवित है, अजीवित और जीवित दोनों के बीच में कड़ी माना जाता है इनको। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग आर वायरसेस। और वेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और जो प्लांट्स है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आते हैं। तो ये जो मेजर्स दो डिफरेंस है उनके अलावा दूसरे जो अंतर है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे तो कुछ जो कॉमन लक्षण हैं जो दोनों कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलते हैं। उसका अपन इस स्लाइड के थ्रू अध्ययन करेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखें तो आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं, जिनका आकार लगभग 10 से लगाकर 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में हो सकता है, और ये थोड़ी आकार में बड़ी होती है, या लार्जर साइज या बिगर साइज कह सकते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो 0.2 से लगाकर 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक हो सकती है, और ये आकार में सामान्यतः छोटी होती है। और जो इतने भी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है कोशिकांग है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और यहाँ पर जो इसके अंदर पाया जाता है सेंट्रियल, जो कि न्यूक्लियस से घिरा हुआ नहीं होता है, से यहाँ पर अनबाउंड न्यूक्लियोइड इसको कहा जाता है। और जिसको अपेंजेस से चलने के लिए जो फ्लेजला है, दे आर कॉम्प्लेक्स जटिल होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर ये सामान्य से पाए जाते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक का वो क्या है, लीनियर है, विथ स्टोन है, वेयर इज इन प्रोकैरियोट जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर विदाउट स्टोन। स्टोन इसके अंदर आपको नहीं देखने को, मतलब स्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल में नहीं पाए जाते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल इसका सर्कुलर होता है। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। और जो सेल डिवीजन है वो यूकैरियोटिक के अंदर माइटोसिस के थ्रू होता है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो ये यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन होता है। और जो कोशिका के सतह के ऊपर जो रिसेप्टर है वो यूकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर नो मेम्ब्रेन रिसेप्टर, किसी प्रकार के मेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं पाए जाते। सेल वाल यूकैरियोटिक के अंदर सिंपल होती है व्हेन प्रेजेंट, और जबकि कॉम्प्लेक्स सेल वाल होती है, चेंजेस होते रहते हैं उनके अंदर मोलिकुलर उसका जो कंपोजिशन है उसके आधार पर। और पिछली स्लाइड में अपने डिस्कस किया कि ये मेनली होती है तो सेलुलोज की होती है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक की जो सेल वाल है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। साइटोस्केलेटन इसमें यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि देयर इज नो साइटोस्केलेटन इन प्रोकैरियोट। स्मॉल राइबोसोम्स 70S टाइप, और बिग राइबोसोम्स 80S टाइप्स, जो कि आपको यूकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी यहाँ कैरेक्टर बीच में दिख रहे हैं जो कॉमन दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में, मतलब ये डायग्राम ये दर्शा रहा है कि ये जो कैरेक्टर है ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में जो ये सर्कल है ये इस प्रकार से दर्शाया गया है कि जो कैरेक्टर यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं वो सारे ये वाले हैं, और जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं वो ये वाले हैं। और ये जो कैरेक्टर है फ्लैजेला की उपस्थिति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम और क्रोमोसोम्स, ये ऐसे लक्षण हैं जो कि प्राय दोनों में सामान्यतः, मतलब दोनों के अंदर शेयर होते हैं, दोनों के अंदर पाया जाता है। जैसे फ्लैजेला पाया जाता है, हो सकता है कि एक के अंदर जटिल हो, एक के अंदर साधारण हो। और प्लाज्मा झिल्ली आपको इसके अंदर दोनों के अंदर देखने को मिलती है। कोशिका विभाजन पाया जाता है, एक के अंदर बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, दूसरे के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य होता है। अब उसके अंदर ऑर्गेनल्स है या नहीं है वो अलग बात है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है या मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है वो अलग बात है। दोनों के अंदर कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है, दोनों के अंदर राइबोसोम्स है, एक के अंदर स्मॉलर टाइप है, दूसरे के अंदर लार्जर टाइप है। क्रोमोसोम्स भी है, एक के अंदर सिंगल है, दूसरे के अंदर पेयर है, विदाउट स्टोन है, विथ स्टोन है। तो ये जो कैरेक्टर है ये दोनों शेयर करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब अपन इस स्लाइड्स में देखें जो यूकैरियोट्स के अंदर, जैसे प्लांट्स और पादप कोशिकाएं और जो जंतु कोशिकाएं, ये दोनों इसके अंदर आती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। इनको कंसिडर किया जाता है ये यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोट्स। प्लांट सेल्स आर जनरली स्क्वायर सेल। यदि सामान्यतः अपन यदि पादप कोशिकाओं की बात करें उसके आकार की, तो वो स्क्वायर शेप का होगा, वर्ताकार होगा। वाइल एनिमल सेल्स आर यूजुअली सर्कुलर, और जो जंतु कोशिकाएं हैं वो ज़्यादातर सर्कुलर होगी, यानी कि गोलाकार होगी।
प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो पादप कोशिकाओं के अंदर और जंतु कोशिकाओं के अंदर जो ऑर्गन्स है वो उनकी उत्पत्ति जो हुई है वो पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य के लिए हुई है। जैसे अपन प्लांट सेल्स के अंदर देखें तो ये जो 3 कोशिकांग अंग हैं जो कि आपको जंतु कोशिकाओं के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, कोशिका भित्ति का होना और केंद्रक रिक्तिकाओं का होना, सेंट्रल वैक्यूल्स का प्रदेश। तो ये तीनों जो कोशिका अंग है वो एनिमल्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। और इनका जंतु क्या कहते हैं प्लांट सेल्स के अंदर होना एक दे परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो जैसे अपन यहाँ देखें क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे मेक देयर ओवन फूड। तो ये प्लांट्स के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है, ये इसलिए हो पाई कि जितनी भी जो पादप कोशिकाएं हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, तो क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, तो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थिति होना और उसके लिए ये उत्तरदायी है। दूसरा है सेल वाल कोशिका भित्ति का उपस्थिति होना। जैसे कि उसके अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाता है वो पूरा यदि पानी से भी भर जाए तो ये जो कोशिका भित्ति है वो सेल को ब्रस्ट नहीं होने देती, यानी कि फूटने नहीं देती या फटने नहीं देती। तो इन तीनों कोशिकांगों की पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थिति होना ये दर्शाता है कि दे आर इवॉल्व्ड फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। वो उनकी उत्पत्ति किसी विशेष कार्य के लिए पादप कोशिकाओं में हुई है। इस स्लाइड्स में अपन डिस्कस करेंगे जो मेन डिफरेंसेस है, इससे पूरा अपन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या अंतर है वो पढ़ चुके हैं। अब इस स्लाइड्स के अंदर अपन देखते हैं, जिससे अपन ने मेन बात की क्लोरोप्लास्ट की, वैक्यूल्स की और सेल वाल की। तो ये 3 जो कोशिका अंग हैं जो मुख्य पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ दूसरे भी ऐसे अंतर है जो इस स्लाइड्स के थ्रू आप देखेंगे। तो एनिमल्स और प्लांट सेल सारी क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका अंग है वो सारे झिल्ली युक्त पाए जाते हैं और न्यूक्लियस स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। वो सारी कोशिकाएं किसके अंदर आती है, यूकैरियोटिक के अंदर आती है। तो इस स्लाइड में अपन एनिमल्स और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो मेन ये बात की अपन ने सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल्स, ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है, जो अपन ने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, जो कि आपको एनिमल सेल्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम जो रिक्तिका हैं वो छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल में ये रिक्तिका हैं ये लार्ज होती है, सीलिया और फ्लैजेला। तो ये जो कैरेक्टर है ये आपको सिर्फ जंतु कोशिकाओं में मिलेंगे, जबकि पादप कोशिकाओं के अंदर नहीं मिलेंगे। और ये जो बीच में जितने भी आप कैरेक्टर देख रहे हैं ये दोनों शेयर करते हैं, मतलब दोनों कोशिकाओं के अंदर देखने को मिले, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंतःपदजलिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी एप्रेशर्स। तो ये जितने भी कोशिकांग है ये सारे के सारे दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में मिलते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर जो भी जितने भी ऑर्गेनल्स है, अंग है, कोशिका अंग है, उनको कंपेयर किया गया है, कौन से कोशिका अंग दोनों में मिलते हैं और कौन से ऐसे अंग है जो दोनों में नहीं मिलते हैं, एक में मिलते हैं दूसरे में नहीं मिलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर बताया गया है। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है और ये प्लांट सेल्स का है। ये ग्रीन ये क्लोरोप्लास्ट है, जबकि बीच में ये वैक्यूल्स है, ठीक है ना। गोल्जी एपरेचर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, जो कि राइबोसोम्स न्यूक्लियस है, ये दोनों में देखने को मिलेगा। और ये क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और ये वैक्यूल ये आपको एनिमल सेल्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, ये प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं सेल्स हैव मनी स्ट्रक्चर इनसाइड ऑफ देम कॉल्ड ऑर्गेनल्स। जो कोशिका के अंदर बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, कोशिका का अंग कहा जाता है, यानी कि कोशिका अंग कहलाते हैं। जैसे जीवों के अंदर
अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसी प्रकार सेल के अंदर भी उसके अलग अलग अंग होते हैं जिनको कोशिकांग कहते हैं। देयर ऑर्गेनल्स आर लाइक द ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक जीव के अंदर अलग अलग अंग पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं जिसकी वजह से एक पूरा जीव अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, तो उसी तरह कोशिका के अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कोशिका को सर्वाइव करते हैं या कोशिका को जिंदा रखते हैं। तो ईच ऑर्गेनल्स हैज इट्स ओवन स्पेसिफिक फंक्शंस टू हेल्प द सेल टू सर्वाइव। तो हर एक जो कोशिका अंग है उसका अपना एक विशेष कार्य है जिसकी वजह से वो आगे सेल जीवित रह पाती है। जैसे अपन देखें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या करता है, यूकैरियोटिक डायरेक्ट द सेल्स एक्टिविटीज़ एंड स्टोर्स डीएनए, जो कि जितनी भी गतिविधि है उसके लिए डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है कोशिका को और डीएनए को स्टोर करता है। यूकैरियोटिक आल्सो हैव ए गोल्जी एपरेचर। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर गोल्जी एपरेचर्स पाया जाता है, गोल्जिकाएँ पाई जाती है, जो क्या करता है प्रोटीन को पैकेज करता है और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे कोशिका अंगों को जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी का निर्माण करता है, सिंथेसाइज एटीपी विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जिकाएँ होता है दोनों के अंदर अंतःप्रदिक्क झिल्लिकाएँ होती है। लाइसोसोम आर लाइक द स्टोमक ऑफ द सेल्स। तो लाइसोसोम पाया जाता है जो कि इट कैरीज ए डिफरेंट एंजाइम्स इनसाइड इट। तो जो लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो वो इट एक्ट एज ए, जैसे एनिमल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आहार नाल किस तरह काम करता है, उसी तरह कोशिका के अंदर लाइसोसोम कार्य करता है। ऑल ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स मस्ट वर्क टुगेदर टू कीप द सेल हेल्थी। तो ये सारे कोशिका अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं जिसकी वजह से वो सेल हेल्दी रह पाती है और सर्वाइव कर पाती है। All cell membrane is the protective barriers that surrounds the cell and prevent unwanted material from getting into it। जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है वो कोशिका द्रव्य को सुरक्षा प्रदान करती है और जितने भी जो बाहर से आने वाले मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल, अनवांछित जो पदार्थ है उनको अंदर नहीं आने देती है। जो आवश्यक पदार्थ है वही उसके अंदर एंटर कर पाती है। तो इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर्स फॉर that surrounds the cell and prevent unwanted material from getting into it। The cell membrane has many functions। तो इसके अलावा भी दूसरे भी कार्य है जो कोशिका की जो झिल्ली है उसके द्वारा संपादित किया जाता है। बट मेन फंक्शन दैट हैज़ टू ट्रांसफॉर्म। तो इसका मुख्य जो कार्य है, एक तो कोशिका द्रव्य के प्रोटेक्ट करना, उसके अंदर जितने भी अंग है उनको प्रोटेक्ट करना, उसके अलावा इसका मुख्य कारण ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो भी पदार्थ है उसका परिवहन, अंदर आना है बाहर जाना है। जैसे मेनली जो साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ग्लूकोज है, अदर नेसेसरी जितने भी मोलिक्यूल्स है इस सेल इनटू सपोर्ट नेसेसरी लाइफ फंक्शन, तो कि कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसके ट्रांसपोर्ट में ये सहायक होते हैं। नॉट ओनली डज द मेम्ब्रेन लेट मोलिक्यूल्स इनटू द सेल। ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ मोलिक्यूल्स के लिए उत्तरदायी होते, बट इट आल्सो लेट्स। तो इसके अलावा जो जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई है कोशिका के अंदर, तो जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है उसको भी बाहर करने में भी ये प्लाज्मा जो झिल्ली है ये सहायक होती हैं। जैसे वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड से अदर नाइट्रोजन वेस्टेज होता है उसको भी ये बाहर की तरफ करती है, तो उसमें भी ये सेल मेम्ब्रेन सहायक होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप। तो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किसकी है, द मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स। ठीक है ना। ईच फास्फोलिपिड्स कंटेंट हाइड्रोफोब। तो हर एक फास्फोलिपिड्स के अंदर दो एंड्स होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक होता है जो वाटर लविंग होता है, दूसरा जो होता है वाटर हेट करता है पानी को या पानी से दूर भागता है। तो वन इज हाइड्रोफोबिक, यानी आप यूँ कहेंगे वाटर सोल्यूबल एंड नॉन वाटर सोल्यूबल। तो एक वन इज नोन एज ए हाइड्रोफिलिक एंड अनदर वन इज ए हाइड्रोफोबिक। तो जो हेड रीजन होता है, द वाटर लविंग हेड रीजन होता है, और जो टेल रीजन होता है वो कि हाइड्रोफोबिक होता है। दीज प्रॉपर्टीज दैट फास्फोलिपिड्स हैव एंड द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन दे आर अरेंज्ड इन प्रोवाइड द सेल विद। तो जो फास्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट है, जो अपन जो कोशिका का आगे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये स्ट्रक्चर विस्तृत रूप में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो फास्फोलिपिड्स का जो अरेंजमेंट है इसका हेड और टेल रीजन का, उसका जो ओरिएंटेशन है वो इसको एक चयनित प्लाज्मा झिल्ली या चयनित परागमय झिल्ली के रूप में इसको बनाता है। तो इसके लिए उत्तरदायी जो इसका सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर्स के रूप में प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, तो वो अरेंजमेंट ऑफ फास्फोलिपिड्स का है या ओरिएंटेशन ऑफ फास्फोलिपिड्स, वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन देखेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो अभी इतनी स्लाइड्स में अपन ने चर्चा की कि भाई मेजर्स जो टाइप्स है कोशिकाओं के, मुख्य रूप से जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टाइप्स की, और मेन डिफरेंसेस क्या है प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में, अपन ने चर्चा की। और उसके बाद अपन ने देखे कि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल सेल्स है, और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या अंतर है। तो अपन इस स्लाइड्स में अभी जितनी भी आपने डिस्कस किया है उसको ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। पहला अपन ने देखा था कि भाई वहाँ पर तो जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, जो मेजर उनके टू डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, पहला था कि जो उसका न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक में होता है जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। दूसरा था कि जितने भी कोशिकांग हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। इसके अलावा बहुत सारे अदर कैरेक्टर भी है, लक्षण भी हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। उसकी अपन यहाँ इस स्लाइड्स के थ्रू चर्चा कर लेते हैं। पहला है सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, जबकि रेखीय डीएनए पाया जाता है यूकैरियोटिक के अंदर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर वो सीधा कोशिका ध्रुव में होता है। नो ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक के अंदर द सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बहुत सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। तीसरा है न्यूक्लियड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियड पाया जाता है जो कि झिल्ली युक्त नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि झिल्ली युक्त होता है। सिंगल क्रोमोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर डबल क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जो कि बहुत बॉन्ड वाइंडेड होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, उलझा हुआ होता है क्रोमोसोम्स। चौथा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिपिकल लैक रिसेप्टर। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी टिपिकल होती है, और उसके अंदर उसके सतह पर किसी प्रकार के रिसेप्टर यानी कि ग्राह्य नहीं पाए जाते हैं। तो और दूसरा जो यूकैरियोटिक के अंदर देखें जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि स्टेरोल और कार्बोहाइड्रेट के सामान्यतः बने हुए होते हैं। पांचवा केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर थोड़ी जटिल होती है। मनी कंटेंट पेप्टोडोग्लाइकन यानी कि अमीनो एसिड्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट मिलकर वहाँ पर कोशिका भित्ति को बनाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर अपन यदि कोशिका भित्ति की बात करें तो प्लांट्स के अंदर मुख्यतः सेलुलोज की दिखेगी, और फंजाई के अंदर आपको काइटिन की बनी हुई सेल वाल होती है। तो यहाँ सेल वाल में ये डिफरेंस है। पांचवा अपन देखें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन अकर्स साइमल्टेनियसली इन साइटोसोल। और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए का और मैसेंजर आरएनए, ये दोनों एक साथ होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर देखें तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस वेयर इज मैसेंजर ट्रांसलेशन इन ए साइटोसोल। तो जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है प्रोकैरियोटिक के अंदर एक साथ होती है और वो कोशिका ध्रुव के अंदर होती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है तो वो ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस केंद्र के अंदर होगा, जबकि ट्रांसलेशन है वो उसके अंदर कोशिका ध्रुव के अंदर होगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर आपने केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसलिए वो प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया है उसकी कोशिका अंदर, कोशिका ध्रुव के अंदर देखने को मिलती है। फ्लेजलम, यदि प्रोकैरियोटिक के अंदर फ्लेजलम है इफ प्रेजेंट तो सिंपल होगा, बिल्ट फ्रॉम ए टू प्रोटीन्स, जो कि सामान्य होता है और दो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर देखें तो इफ प्रेजेंट तो ये कॉम्प्लेक्स इट्स बिल्ट फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ था। मे हैव पिलाई एंड फिम्ब्राई, तो अपन ने देखा बैक्टीरिया के जो उसका सरफेस है उसके ऊपर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको पिलाई कहा जाता है, या दूसरे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसको फिम्ब्राई कहा जाता है। तो वो उसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। छोटे छोटे सीलिया उसके अंदर शरीर के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर यदि जीनोम की बात करें हैप्लॉइड, ओनली वन कॉपी ऑफ ईच जीन, हैप्लॉइड जीनोम पाया जाता है और एक कॉपी होगा जीन का, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर आपको डिप्लॉइड जीनोम देखने को मिलेगा, मोर देन वन कॉपी ऑफ ईच जीन। मे है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसके मेन जेनेटिक मटेरियल को छोड़कर, जो कि सर्कुलर होता है। डीएनए आउटसाइड क्रोमोसोम्स के अलावा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और इस प्रकार का कोई अदर जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लाज्मिड डीएनए नॉट कॉमन इन
यूकैरियोट्स। कॉम्पैक्ट जीनोम, लिटल रेपेटाइड डीएनए, तो यहाँ पर जो जीनोम है इसका कॉम्पैक्ट है। यूजली यूकैरियोटिक के अंदर देखें तो यूजली लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग एंड रिपीटेटिव डीएनए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें, वी हैव ए ग्लाइकोकैलिक्स कवर, तो जो कैप्सूल जो बना हुआ होता है वो सेल वाल के ऊपर और कवर भी देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, जो ग्लाइकोकैलिक्स का हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स ओनली इफ नो सेल वाल, यदि यूकैरियोटिक के अंदर बात करें तो यदि सेल वाल नहीं है तो ग्लाइकोकैलिक्स होगा, अन्यथा ग्लाइकोकैलिक्स का किसी प्रकार का कवर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स ओनली इफ नो सेल वाल, यानी कि यूकैरियोटिक के अंदर यदि सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं है तो ग्लाइकोकैलिक्स का कवर मिलेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर विथ सेल वाल ग्लाइकोकैलिक्स का कवर मिलता है, जो कि कैप्सूल कवर बनाता है। और जो राइबोसोम्स की बात करें तो स्मॉल टाइप राइबोसोम्स यानी कि 70S टाइप्स के राइबोसोम्स होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर देखें तो लार्ज राइबोसोम्स होंगे 80S टाइप्स के। राइबोसोम साइटोसोल न्यूक्लियस स्मॉल राइबोसोम्स इन ऑर्गेनल्स, और जब इसमें 70S के जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, यहाँ पर 80S के जो राइबोसोम्स हैं वो उसके साइटोसोल में पाए जाते हैं, जबकि जो ऑर्गेनल्स है जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर भी राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं जो कि स्मॉल साइज होते हैं, वो भी 70S से भी कम साइज के होते हैं। क्रोमोसोम्स के साथ में देखें तो स्टोन प्रोटीन नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए है जो कि बाउंड होता है किसके अराउंड, स्टोन के चारों तरफ। लेक्स साइटोस्केलेटन कोशिकीय कंकाल है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। माइकोलेजिनियस कैप्सूल यहाँ पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर किसी प्रकार का माइकोलेजिनियस कैप्सूल नहीं देखने को मिलता है। सेल साइज में यदि आकार में बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सामान्य तो छोटी होती है, जिनका आकार 0.5 से लगाकर 100 माइक्रोमीटर तक का होता है, जबकि यूकैरियोटिक की जो कोशिकाएं उनकी सेल साइज थोड़ी बड़ी होती है जिनसे प्रोकैरियोटिक की, जिनकी साइज 10 से लगाकर 100 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन की अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल डिवीजन है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, जबकि इनके अंदर सेल रिप्रोडक्शन है और सेल डिवीजन है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोसिस और मियोसिस प्रकार का देखने को मिल सकता है। तो ये जो मेजर जो कोशिका हैं उनके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट जो अपना ये लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन जो थर्ड टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, अपन वहाँ पर ये देखेंगे कि जितने भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इनके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनका अलग अलग शेप है, और जो कि शेप उनके उसकी विस्कोसिटी और जो सरफेस टेंशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग प्रकार की, जैसे अपन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बात करें तो बहुत अलग अलग टाइप्स की सेल्स है, मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है, कैंसरियस सेल्स है, स्टेम सेल्स है। प्रोकैरियोटिक में देखें तो बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है वो अलग है, पीपीएल और फ्लोरोनोमिनिया-लाइक ऑर्गेनिजम्स उसका स्ट्रक्चर अलग है, वायरसेस अलग अलग प्रकार के उनका सेल स्ट्रक्चर अलग है, माइकोप्लाज्म है तो उसका सेल स्ट्रक्चर अलग है। तो जितनी भी अलग अलग प्रकार की कोशिका हैं उसका नेक्स्ट जो ई लेक्चर्स होगा उसके अंदर अपना इधर रहेगा। अब आज के इस टॉपिक के अंदर अपने जो मेजर टाइप्स हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर जो प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो आपका जो दूसरा टॉपिक है पहले यूनिट का सेल बायोलॉजी के अंदर वो आज यही ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट जो ये लेक्चर्स होगा उसके अंदर अपन वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।